जी गर्ल्स, हमारा आज का टॉपिक है लोन अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं, लेकिन जो इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि अमोर्टाइजेशन बेसिकली कहते ये हैं कि आप किसी भी पेमेंट को स्प्रेड आउट कर दो ओवर डिफरेंट नंबर ऑफ़ ईयर्स। अकाउंटिंग में बैलेंस शीट में जब हम एसेट्स लिखते हैं ना, तो हमें पता है कि फ़िक्स्ड एसेट्स डिप्रिशिएट हो रहे होते हैं। लेकिन फ़िक्स्ड एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और इंटेंजिबल वो है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, जैसे गुडविल है, वो एक इंटेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज होते हैं। ठीक है, दोनों का काम एक ही है, वर्ड का मतलब भी एक ही है, लेकिन टेंजिबल एसेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड डेप्रिसिएशन को, और इनटेंजिबल के लिए यूज़ करते हैं वर्ड अमोर्टाइजेशन को। अब बिल्कुल उसी तरीके से लोन भी आपका अमोर्टाइज होता है। जब आप बैंक से लोन लेते हैं, कहीं से भी लोन लेते हैं, तो आपने उस लोन को रीपे करना होता है ना। तो जब रीपेमेंट की हम बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि जी अमोर्टाइजेशन होगी, यानी कि आप कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स तक उस लोन को इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करें। अब ये तो नहीं होगा ना कि आपने लोन लिया और वापस करना एक साथ एकदम लमसम अमाउंट, नहीं। हम उस लोन की अमाउंट्स को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके हर साल या हर माह या हर 6 माह बाद हम उसकी एक कॉन्स्टेंट फिक्स्ड अमाउंट जो है वो एज एन इंस्टॉलमेंट पे ऑफ कर रहे होते हैं। वही अमाउंट होती है अमोर्टाइजेशन, कि हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं पेमेंट को ओवर मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक हो गया। अब अमोर्टाइजेशन का बहुत गहरा ताल्लुक होता है एन्युटी के साथ। उसकी वजह क्या है? एन्युटी क्या होती है? जब हम कह रहे हैं कि पीरियोडिक पेमेंट है, फिक्स्ड कांस्टेंट पेमेंट है, पीरियोडिक है ओवर द नंबर ऑफ़ ईयर्स। और अमोर्टाइजेशन की जो बात मैं कर रही हूँ, तो मैं लोन की बात कर रही हूँ, लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमने जब लोन लिया था, तो हम उसकी जो रीपेमेंट है वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ ईयर्स में एक कॉन्स्टेंट अमाउंट से कर रहे होते हैं। तो दैट मीन्स कि कॉमन फैक्टर क्या है कि दोनों में एक पीरियोडिक पेमेंट भी है, फिक्स्ड पेमेंट है, और उसको मैं कह रही हूँ CF का, जो हम लोग एन्युटी में इसका हम जिक्र करके आए हुए हैं। तो अगर पेमेंट एट द एंड है जैसे, तो नॉर्मली फार्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है? क्योंकि लोन हम आज ले रहे हैं, तो मैंने फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू वाला यूज़ करना है, फ्यूचर वैल्यू वाला यूज़ नहीं करना, क्योंकि आज लोन लेंगे तो कल फ्यूचर में रीपेमेंट ऑफ लोन होगी। ये वाला फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी का। अगर मैंने यहाँ से CF निकालना है, CF क्यों निकालना है? क्योंकि अमोर्टाइजेशन का मतलब यही है कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमें क्या अमाउंट पे करनी पड़ेगी हर साल या हर एक कांस्टेंट पीरियड के बाद। तो अगर मुझे CF निकालना है तो क्या करूँगी? ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये पूरी की पूरी फिगर मल्टीप्लाई हो रही थी तो यहाँ पर आके डिवाइड होगी। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय 1 - 1 ओवर 1 + R पावर n। सिंपल। तो अगर मुझे CF निकालना होगा, चाहे वो लोन की अमोर्टाइजेशन हो, चाहे वैसे पूछ रहा हो, चाहे वो वैसे ही कह रहा हो सवाल में आपको कि जी एन्युटी का क्वेश्चन है और आप CF निकालो, तो भी हम सिंपली इस फॉर्मूले की मदद से CF को निकाल सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नया कॉन्सेप्ट है, चीज़ एन्युटी वाली ही कर रहे हैं, लेकिन जस्ट एक एडिशन के साथ हम बात कर रहे हैं कि जी अब लोन्स की बात कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 47. Determine the equal annual end of year payment required each year over the life of the loans shown in the following table. अब वर्ड लोन का लिखा गया है, to repay them fully during the stated term of the loan. अब सवाल में क्या बात हो रही है? हमने क्या डिटर्मिन करना है? इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स। हम एनुअलिटी में तो ये बातें कर रहे थे ना, सिर्फ एडिशन क्या हुई है? यहाँ पर लोन की बात हुई, यानी कि सवाल लोन अमोर्टाइजेशन के बारे में है। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि लोन अमोर्टाइजेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एन्युटी, तो ये वही वाली बात यहाँ पर रिपीट हो रही है। यू हैव बिन गिवन 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन्स ABCD। उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ गिवन है, जो कि आप आज लोन लेंगे तो मैं उसको एज ए प्रेजेंट वैल्यू रेफर कर सकती हूँ फॉर्मूला में। इंटरेस्ट रेट है R, और टर्म ऑफ लोन, टर्म कहते हैं मियाद मुद्दत को, तो कि N है, नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है, तो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने जो A वाला पार्ट है वो सॉल्व कर दिया, मैं B, C और D आप खुद सॉल्व करेंगे। व्हाट आई हैव डन इज़
कि मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया CF का, और मैंने इसके अंदर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल जो कि लोन लिया था आपने वो लिखा, मल्टीप्लाई बाई 8% था इंटरेस्ट रेट, मैंने 0.08 कर दिया, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 0.08, और चूँकि रीपेमेंट का टाइम 3 साल तो मैंने पावर 3 कर दिया। जब मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आया आंसर, 4571। इसका मतलब ये है कि आप इन 3 सालों में यही वाली अमाउंट पे करेंगे हर साल, जो अमोर्टाइजेशन हो रही है, और एन्युटी है ना ये, कि आपने हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट पे करनी है। तो लेट्स से मैं फ़र्ज़, ये मैंने खुद से किया है, इसकी मतलब इस सवाल का हिस्सा नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये वर्ड ऐड किए हैं कि अगर मैं इस अमाउंट को मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो इसका आंसर क्या आता है, 13,714, जबकि मैंने जो लोन लिया था वो 12,000 लिया था। हम रीपे ज़्यादा कर रहे हैं प्रिंसिपल के मुकाबले में, इसकी वजह क्या है, ज़्यादा है ना प्रिंसिपल से, क्योंकि इस रीपेमेंट में आपका कुछ इंटरेस्ट भी शामिल होगा। दैट मीन्स जो डिफरेंस है ना 13 समथिंग और 12 का जो डिफरेंस है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या है, आपकी इंटरेस्ट है। और कोई भी लोन फ्री ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं आपको। तो ऐसा मत सोचेगा कि जी आपका आंसर लाइक 4,000 पूरा आ जाए, क्योंकि 4 × 3 12 होता है। हमने सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं करना होता, हमने साथ में इंटरेस्ट को भी पे करना होता है, और यही लोन की अमोर्टाइजेशन है कि आपको एकदम लमसम पे ना करना पड़े, आप अपनी ड्यू अमाउंट को डिवाइड कर लेते हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक हो गया। अब मैंने आपसे कह दिया कि इसका ABCD पार्ट से मैंने A पार्ट सॉल्व कर दिया, B C और D आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया।